Hello everyone. Today we are going to start a new topic that is asset disposal account. अभी तक हमने बात की कि हम एसेट को बेच देते हैं और बेचने पर जो गेन या लॉस होता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जब किसी भी एसेट को बेच दिया जाता है या उस एसेट के कुछ हिस्से को बेच दिया जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या करेगा, हम जितनी भी हमारी एसेट की कॉस्ट है और जितने में हमने उसको बेच दिया है उस अमाउंट को, यानी कि ये डेप्रिसिएशन घटाने के बाद वैल्यू आई है, इस अमाउंट को ट्रीट किया जाता है एक सेपरेट अकाउंट में, जहां से पता लगता है हमें कि हमें एसेट को बेचने पर गेन हुआ है या लॉस हुआ है। इस बात को कैलकुलेट करने के लिए और फर्दर इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम ये नया अकाउंट बनाना सीखेंगे आज, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब देखिए, इसके अंदर हमें दो केसेस को ध्यान से देखना होगा। पहली बात, हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब हमने मेंटेन ना किया हो, और एक केस हम डिस्कस करेंगे जब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन किया हो। तो देखिए इसमें किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहली बात, जब हमने ये अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, अब इसमें क्या करेंगे, जो एसेट की बुक वैल्यू होगी, एक ऐसी एसेट जिसको मैं बेच रहा हूं, एसेट का मतलब यहां पर उसी एसेट की बात होगी जिसको बेचा जा रहा है। जब उसको बेचा गया तो उसकी जो बुक वैल्यू है उसको हमने ट्रांसफर किया, तो क्या एंट्री पास की, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। हमने क्या किया, जिस एसेट को बेच रहे हैं उसकी बुक वैल्यू को एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केस में जो सेल प्रोसीड आया है मेरे पास, जो बेचकर पैसा रिसीव किया है हमने, उसको रिकॉर्ड करेंगे। देखिए कैसे एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब हमने एसेट को बेच दिया है और एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर हमने एसेट की कॉस्ट को ट्रांसफर किया था और यहां एसेट डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट किया है उस अमाउंट से जो अमाउंट सेल होने पर आया है। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए, या तो मुझे यहां पर गेन होगा या लॉस होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, एंट्री पास कर रहा हूं। किस केस में देखिए, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, गेन ऑन सेल ऑफ एन एसेट अकाउंट। अब ये कब होगा, जब मेरे पास गेन होगा। गेन को कैसे चेक किया जाता है और लॉस को कैसे, इसके रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा। अब एक बार बात करता हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब मेंटेन किया जाएगा उस केस में क्या जर्नल एंट्री होगी और हम कैसे इसका कंपैरिजन कर पाएंगे वो समझेंगे हम। देखिए सबसे पहले जब इस केस में मैं बात करूंगा, यहां पर वो एसेट
जिसको बेचा जा रहा है, उस एसेट की ओरिजिनल कोस्ट को एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर लेके जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, यहां पर बुक वैल्यू और यहां पर ओरिजिनल कोस्ट। तो देखिए आगे अब एंट्री क्या पास होगी, हमारे पास फर्स्ट एंट्री इस केस में होगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एंट्री आप देख पा रहे हैं दोनों केसेस में सेम है, लेकिन वैल्यू का डिफरेंस है, वो मैं बता चुका आपको। उसके बाद क्योंकि आपने ओरिजिनल कोस्ट के ऊपर एसेट को ट्रांसफर किया है, तो जो डेप्रिसिएशन है वो भी इस अकाउंट में एडजस्ट होगा। कैसे होगा देखिए, आप क्या एंट्री पास करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने के लिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये एंट्री पास होने से आपकी एसेट की रियल वैल्यू आपके सामने होगी, क्योंकि आपने जितना आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था कौन सी एसेट पर जो बेची जा रही है उसको ट्रांसफर कर दिया है इस एसेट के इस अकाउंट के अंदर। अब अगर इस एसेट को भी बेचा जाएगा तो क्या एंट्री पास होगी, सेम वही एंट्री उसी लॉजिक के साथ, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब आप अगर देखेंगे तो यहां पर भी एंट्री आपको सेम दिखाई देगी। उसके बाद जब मैं यहां गेन की बात करूंगा, गेन के केस में भी आप एंट्री पास करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। अब देखिए ये एंट्री भी सेम है। एक बार फिर मैं इन दोनों का कंपैरिजन आपको लॉजिक के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल आपका कहीं भी नहीं रुकने वाला है। जब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया, ध्यान देंगे, तब प्रोविजन जब नहीं बनाया जाता तो एक्चुअल वैल्यू पे एसेट को हमेशा दिखाया जाता है। तो यहां हमने एंट्री पास की एसेट डिस्पोजल अकाउंट। मान लीजिए ओरिजिनली एसेट 2 लाख रुपए की थी और 50,000 डेप्रिसिएशन था, तो यहां पर 1.5 लाख आपका ट्रांसफर हो गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन 50,000 रुपया घट चुका है। और मान लीजिए आपने इसको सेल कर दिया है 2.5 लाख में, 2.5 लाख में, तो अब क्या होगा, आपका गेन 1 लाख रुपया आपको दिखाई दे रहा है। आप इस तरीके से इसकी एंट्री पास कर देंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यहां पर आप इसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी 2 लाख रुपए को लेकर आएंगे, ध्यान दें सभी। और जब आप यहां पर प्रोविजन में 50,000 रुपया एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे, तो अल्टीमेटली एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में 1.5 लाख ही आपको दिखाई देगा। और उसके बाद यहां पर भी सेम 2.5 लाख की आपने सेल कर दी है और 1 लाख का आपके पास गेन आ गया है। तो इस तरीके से आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट को मेंटेन करेंगे और ध्यान देंगे कि आपने प्रोविजन बनाया है या नहीं बनाया है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड किस किस मेन बात को और आप ध्यान में रख सकते हैं, मैं अब आपको वो बताने जा रहा हूं। पहली बात,
जो आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट है उसको आप डेबिट करोगे किसके साथ? कॉस्ट के साथ। एसेट की कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब यहां पर क्या है कि जिस कीमत पे आपने इसको खरीदा था माइनस डेप्रिसिएशन और उस एसेट को जिसको आप बेच रहे हैं उसकी जो कॉस्ट थी उसमें से डेप्रिसिएशन घटाकर डेबिट करेंगे। उसके बाद इसी अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे किस वैल्यू के साथ? जो आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसके साथ इसको क्रेडिट करोगे, या जो इसके सेल प्रोसीड्स आपके पास आए हैं उसके साथ। आप ध्यान देंगे कि अगर डेबिट साइड एक्सीड कर जाती है क्रेडिट साइड से तो इसका मतलब है यहां लॉस है एसेट के बेचने पर, और वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है डेबिट से तो आपको यहां गेन होगा, और ये गेन प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। बस ये बात आपने ध्यान रखनी है और आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट तैयार हो जाएगा। आप सभी इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।